हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक को देखने वाले हैं। तो यूजीसी नेट वुमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडिया में से है पूछता है, तो इसी को टॉपिक देख लेते हैं क्योंकि इसके आने की ज़्यादा संभावना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वुमेन में जागृति की बात करेंगे कि कहाँ से उनमें जागृति आती है। तो जागृति जो है यानी उनको उनमें जो सामाजिक चेतना है, एजुकेशन के प्रति चेतना है, वो कहाँ से आती है। तो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा के प्रसार एवं ब्रिटिश सरकार की उदारवादी प्रशासनिक एवं शिक्षा नीति के कारण महिलाओं में एक नई तरह की जागरूकता आई। तो जो हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उससे क्या है ना, जो स्त्रियां हैं उनकी कंडीशन क्या है, सुधरती है थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं। आंदोलन में नारी शिक्षा में महिला उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। किन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने। इनके प्रयास से नारी शिक्षा के लिए कई विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित हुए। कलकत्ता में बेथून कॉलेज विद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ पर विद्यालय है यहाँ पर की स्थापना हुई। इस दिशा में प्रथम सक्रिय प्रयास था तो वुमेन के लिए कलकत्ता में बेथून कॉलेज खोला गया। इसके बाद देश में विभिन्न भागों में महिला विद्यालयों की स्थापना हुई। महिलाओं में शिक्षा के प्रसार में मिशनरियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रारंभिक दिनों में नारी शिक्षा को बढ़ावा तो दिया पर उसे हतोत्साहित नहीं किया था। अतः सरकार की नीति अप्रत्यक्ष रूप से नारी शिक्षा के प्रसार में सहायक रही है। इन सबके कारण नारी अधिक सक्षम और जागृत हुई। वे अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी हुई और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं जो है उसमें भाग लेती हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से उनकी भूमिका रही है और कितनी रही है। तो इसका हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत की सचेत नारी जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने लग गई। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा झांसी का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के संघर्ष में मोर्चा खोल दिया था। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल भी अंग्रेजों से तब तक संघर्ष करती रही जब तक उनकी पूरी शक्ति नष्ट नहीं हो गई, तब तक क्या है वो लड़ती रही। उन्होंने अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या संघर्ष जारी किया। किन्होंने, लखनऊ के बेगम हजरत महल ने। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय से ही उन्होंने इसमें कई महिलाएं नेत्री जो है सक्रिय रही। 1890 में वास्तविक कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसे भारत की पहली महिला समंग कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। तो सबसे पहले किसने संबोधित किया? 1890 में। आगे है 1882 में कादम्बिनी गांगुली के साथ चंद्रमुखी बसु ने भी स्नातक की परीक्षा को पास किया था। इसमें स्वर्ण कुमारी घोषाल नामक महिला प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था। एनी बेसेंट एवं सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व भी किया। एनी बेसेंट के नेतृत्व में भारत में होम रूल आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य मांग थी स्वशासन। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, श्रीमती हीराबाई टाटा ने 1919 में संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष क्या किया? भारतीय महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप 1919 में उन्हें मताधिकार की प्राप्ति हुई। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इसका कारण ये था कि गांधी जी की सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की नीति महिलाओं के स्वभाव के अनुकूल थी। असहयोग आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना की गई। बंगाल में उर्मिला C.R. दास की विधवा पत्नी, उर्मिला जो थी वो C.R. दास की विधवा बहन थी और बसंती देवी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए एक समूह
ने खादी वस्त्रों की बिक्री कर सरकार की अवज्ञा की थी। 1929 में उर्मिला देवी की अध्यक्षता में नारी सत्याग्रह समिति का संगठन किया गया। मद्रास के पूर्वी गोदावरी जिले में दुबरी सुबासम नामक महिला ने देव सेविका नामक स्त्री संघ की स्थापना की थी। गांधी के आंदोलन में इससे सक्रिय भूमिका निभाई उन्होंने। लतिका घोष नामक महिला है जिसने साइमन कमीशन के विरोध में महिलाओं की एक रैली का आयोजन किया था। उसने सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर महिला राष्ट्रीय संघ की भी स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था और धरसाना नामक स्थल पर जब अब्बास तैयब जी गिरफ्तार हो गए तब आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू ने संभाला। तो धरसाना से भी क्वेश्चन यूजीसी पूछ चुका है। भारत की क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है और यहाँ से भी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है। मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में कल्पना दास एवं प्रीति लता वाडेकर ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। सुनीता चौधरी, शांति घोष, वीना दास ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। लीला नाग नामक महिला ने दीपावली संघ की स्थापना की जिसमें युवतियों यानी जो लड़कियां हैं वो शस्त्र चलाने और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। 1942 में आंदोलन में उषा मेहता ने गुप्त रेडियो का संचालन किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट ने पूछा है कि 1942 के आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रूप से रेडियो का संचालन कौन सी महिला ने किया था? तो आंसर होगा हमारा उषा मेहता ने। आंदोलनकारियों का मार्गदर्शन किया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी गिरफ्तारी के बाद अपनी पत्नी कस्तूरबा ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन के द्वारा बानरी सेना का संगठन किया था। तो बानरी सेना का संगठन किसने किया? इंदिरा गांधी ने। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। वे घर की चार दीवारों से बाहर निकली और अपनी अपूर्व राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया। कई ने तो देश की आज़ादी के लिए हथियार उठा लिए। जब देश आज़ाद हुआ तो नए भारत के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नेतृत्व किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन यूजीसी पूछ हुआ है विजय लक्ष्मी पंडित से रिलेटेड। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्हें आयरन लेडी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये रहा कुछ वुमेन से महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।